अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी जो एक नई वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये है यूके में जॉब्स के बारे में। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे जानने वाले और जो कुछ लोग मुझे नहीं भी जानते उनके काफ़ी मैसेजेस आते हैं, वो मेरी बायो से रीड कर लेते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की। और मुझे वो मैसेज करते हैं कि हम यूके आना चाह रहे हैं और हमने यहाँ पे हम क्या जॉब करें, हम कैसे जॉब सिक्योर करें और हमें क्या जॉब मिल सकती है, क्या पे रेट होता है, और ये सारे क्वेश्चंस मुझसे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना लूँ और इससे सबको गाइडेंस मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लाइक और कमेंट नहीं मिल रहे, ना सब्सक्राइबर हो रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई मसला नज़र आता है तो आप काइंडली कमेंट्स में बताएं, या अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। और अब जो वक्त है उसको ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये आता है कि हम कौन सी यहाँ पे आके जॉब करेंगे। जब आप किसी न्यू कंट्री में आते हो, सिर्फ यूके में नहीं कहीं भी, तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी वाला हिसाब होता है। मैं एक जगह जॉब करता था, वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी जो मुझे कुछ अर्से बाद समझ आई थी। मे बी वो वीडियो मेरी देखें और उनको वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप जब किसी कंट्री में जाते हैं, आपको अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो आपको अपनी स्टडी पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर जॉब। जॉब आप और जॉब्स करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता कि आप यूके आए हो या किसी और कंट्री भी गए हो, वहाँ पे जाके आपको हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया यूके में। मैंने खुद भी और जॉब्स की हैं। अब और जॉब से मुराद ये नहीं है कि हमने जो है वो क्लीनिंग शुरू कर दी है किसी के घर की, हमने कोई ऑफिस में कपड़ा मारना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जॉब्स की हैं जैसे स्टूडेंट्स मोस्टली जो आते हैं यहाँ पे वो जॉब करते हैं वेयर हाउस में। वेयर हाउस में ये काम होता है कि आपने डिफरेंट चीज़ों के वेयर हाउस होते हैं। कोई कपड़ों के वेयर हाउस होते हैं, कोई वेयर हाउस ऐसे होते हैं जो शूज़ के होते हैं, कोई मीट्स के होते हैं। तो उनकी पिकिंग और पैकिंग होती है, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, वो डिपेंड करता है वेयर हाउस ऑपरेटिव। दूसरी जो मोस्टली स्टूडेंट जॉब करते हैं वो आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की जॉब में आप अर्निंग बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन उसका ये है कि आपको दिन रात एक करना पड़ता है। कभी आप नाइट शिफ्ट पे जा रहे हो, कभी आप डे शिफ्ट पे जा रहे हो, कभी आप 12 आवर की शिफ्ट कर रहे हो, कभी 8 आवर, जो कि एक टोटल बंदे को पागल कर देता है कि आप स्ट्रेस में आ जाते हो। मैं सिक्योरिटी की जॉब को प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह हमें नहीं करना चाहिए कि हम इधर न्यू स्टूडेंट आए हैं, हमने देखा है कि हम और जॉब कर रहे हैं, उसमें हम 1800-2000 पाउंड अगर अर्न कर रहे हैं, तो हम कहें नहीं जी बस ये जॉब ठीक है, पढ़ाई को क्या करना है, पढ़ाई छोड़ दें। ये सबसे गलत और बुरा फैसला होगा आपका। मैंने क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखे हैं। आपको जो यूके गवर्नमेंट है वो 20 आवर पर वीक अलाउ करती है लीगल काम करने का। तो आप लीगल काम करें 20 आवर पर वीक। यहाँ पे मैं मैनचेस्टर में इस वक्त रहता हूँ और मैनचेस्टर में जो है वो पे रेट 9 पाउंड 50 पर आवर है। तो अगर आप 20 आवर पर वीक काम करते हैं तो आपको जो है वो राउंड अबाउट 800 पाउंड आप मंथली अर्न कर लेते हैं। और अगर आप अपना रेंट दें, अपना खाएं पिएं, बाहर जाएं, तो आपका 800 आपके लिए इनफ है। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं तो कैश ऑन हैंड जॉब्स की। कैश ऑन हैंड जॉब्स काफ़ी हैं, जैसे कैश एंड कैरीज पे कुछ स्टूडेंट काम करते हैं। कैश एंड कैरी का काम बहुत हार्ड होता है, उसमें आपको पिकिंग और पैकिंग वाला काम भी करना पड़ता है। तो कैश ऑन हैंड में आपको 9 पाउंड 50 पे नहीं करते, कैश ऑन हैंड में आपको 5 पाउंड पर आवर पे करते हैं। इवन अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 8 दिसंबर, और 6 दिसंबर की बात है। मेरा एक फ्रेंड है जो पाकिस्तान से आया है और यहाँ पे मैनचेस्टर में वो एक कैश एंड कैरी में गया। उसने पूछा कि मैंने जॉब करनी है, तो उन्होंने कहा कि 12 आवर की शिफ्ट है और हम आपको 40 पाउंड पर डे पे करेंगे। और पर डे 12 आवर आपने काम करना है, जो कि आई थिंक लेस दैन 4 पाउंड बनते हैं, जो कि एक बहुत कम रकम है। तो अगर आप देखें ज़्यादा मेहनत कैश ऑन हैंड में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे
आपको ज़्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे, आपकी पे बहुत कम होगी। तो आप वो करके आपको अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई को ऐसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपको पहली बात तो छुट्टी नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि आपको जो काम करना होगा, लाइक यूनिवर्सिटी आपने जाना है, आप वापस आओगे यूनिवर्सिटी से तो वो आपके लाइक अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जाता है वो 8 o'clock 9 o'clock मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की टाइमिंग होती हैं और वो ऑफ 5 बजे करते हैं। तो 5 बजे जब आप वापस आएंगे आके, तो अगर आप नाइट शिफ्ट भी करते हैं, नेक्स्ट डे आपको दोबारा जाना है वहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है अपने एनआई पे काम करें। एनआई मतलब नेशनल इंश्योरेंस नंबर यहाँ पे होता है, आप लीगली अपना काम करते हो 20 आवर पर वीक और आपको अर्निंग हो जाती हैं। अगर मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपनी पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। वो ये नहीं सोचते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम भाई 1500-1600 पाउंड कमा रहे हैं कैश ऑन हैंड पे या 1200 पाउंड कमा रहे हैं, डिपेंड करता है आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा, जितना अपनी ज़िंदगी का टाइम उनको दी जाए पढ़ाई को छोड़ के, पढ़ाई को क्योंकि फिर आपने टाइम तो देना ही नहीं है। तो फिर उसका ये नुकसान होगा कि आपकी पढ़ाई तो एक साइड पे रहेगी, वो तो आप फिनिश करना, उस पर आप क्रॉस लगा दें और काम आप करेंगे और सारी ज़िंदगी फिर वही काम करेंगे। वो सारी ज़िंदगी भी इस तरह होगा कि आप जो है लाइक यहाँ पे पीएसडब्ल्यू तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। फिर उसके बाद आपके पास कोई वे नहीं रहेगा कि भाई जो है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर ये है कि भाई शादी करा के और फिर आप जो है अपनी लाइफ कंटिन्यू करें, लेकिन वो फिर सारी उम्र के लिए आप कैश एंड कैरी, वेयर हाउस, रिटेल शॉप्स। मैंने खुद रिटेल शॉप पे काम किया, मोबाइल फ़ोन रिटेल शॉप पे मैंने काम किया है कुछ अर्सा। और मैं दरअसल आया था कोरोना के डेज़ में, तो वहाँ पे मैं अपनी पूरी 1 साल की डिग्री में मैं मास्टर्स करने आया था ऑनकोलॉजी में। तो मैं 1 साल में सिर्फ 5 दिन यूनिवर्सिटी गया हूँ, बाकी मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती थी। और जब मेरी क्लास होती थी उस दिन मैं काम पे नहीं जाता था, मैंने उनसे पहले बात की हुई थी। तो कुछ बंदे होते हैं मान जाते हैं, अच्छे होते हैं, जैसे जो मेरे थे फ़ोन शॉप के ऑनर थे वो अच्छे थे। तो वो मान के उन्होंने कहा जब आपकी क्लास हो आप ऑफ़ ले सकते हो। मैं इजीली ऑफ़ लेके चला जाता था, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे नहीं मानते क्योंकि मेरे यहाँ पे 14 to 15 फ्रेंड्स मेरे जो पाकिस्तान में क्लास फेलो थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो सब बताते हैं। तो भाई जॉब तो आपने सारी उम्र करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपना पहले डिग्री कंप्लीट करें, पहले 1 साल अपना डिग्री पे फोकस करें। जब आपकी डिग्री हो जाए, आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाए, आपको फुल टाइम अलाउ है, आप जहाँ मर्जी जॉब करो, आप फुल टाइम लीगली जॉब करो, आपके कोई पैसे नहीं कम करेगा। आपको 9 pound 50 pence तब तक तो खैर बढ़ जाते हैं, हर साल बढ़ते हैं, मार्च में आई थिंक और मे बी अप्रैल में बढ़ते हैं। तो वो जो है आपको मिलने ही मिलने हैं, कोई आपका 1 रुपया नहीं मार सकता। तो पहला 1 साल थोड़ा हार्ड होता है, उसमें आपको सब्र से काम लेना चाहिए, अपना नेक्स्ट वीज़े के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। जब नेक्स्ट वीज़ा आ जाए तो आपके पास 1000 ऑप्शंस होती हैं। और इसके अलावा जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, किसी भी जॉब, जैसे जब आप आओगे ज़ाहिर है कोई ना कोई जॉब करोगे, मैं रिकमेंड तो लीगल जॉब को ही करता हूँ। तो आपने जो है वो अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छी बनानी है, इंडीड पे प्रोफाइल अच्छी बनानी है, और इन दोनों पे आप प्रोफाइल अच्छी बनाएं, सर्च करें, अपनी फील्ड की जॉब ढूंढें और आपको अपनी फील्ड की भी मिल जाएगी। एवरीथिंग टेक टाइम, हर चीज़ टाइम लेती है। ऐसा नहीं होता कि आप आज आएँ और कल आपको जो है वो एक बहुत हाई पोस्ट की जॉब मिल गई है। मुझे खुद 1 साल लगा है, मैंने 1 साल बाद अपनी फील्ड की आगे जॉब सिक्योर की है, जो कि काफ़ी एक लंबा अरसा था। 1 साल छोटा नहीं होता, बट ये है कि आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। अगर आप सब्र से काम लेते हैं, मैंने भी लिंक्डइन इंडीड पे अपनी बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाई थी, मैं वहाँ पे अप्लाई करता रहता था, मेरी फील्ड की जो जॉब आती थी मैं उसको डिले नहीं करता था, मैं अप्लाई कर देता था। मैं वहाँ पे नोट लिखता था कि मुझे जब मैं स्टूडेंट था कि मुझे, अब तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया, मेरे पास नेक्स्ट है वीज़ा। तो जब मुझे सिर्फ 20 आवर्स अलाउ थे तो मैं वहाँ पे नोट लिखता था कि मुझे 20 आवर्स अलाउ हैं और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ये मेरा लीगल स्टेटस है। तो मुझे उसके दौरान भी कॉल्स आई, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं ख़ुद भी मूव नहीं कर सका मैनचेस्टर से। आउट ऑफ मैनचेस्टर मुझे जो है वो ऑफ़र्स थी, लेकिन जब मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया, जब मुझे पता लगा जी भाई कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो एंड हो चुकी है, मुझे नेक्स्ट वीज़ा मिल गया है, मैं फ़ुल टाइम काम कर सकता हूँ, तो मैंने फिर अप्लाई किया। मैंने वहाँ पे नोट भी लिखे कि मुझे फुल टाइम अलाउ है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो मेरी फ़ील्ड की जॉब मिल गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जितना पहले मैं एक वीक में अर्न करता था, अब मैं जो है वो
2 डेज़ में अर्न कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है वो थोड़ा सब्र से आके काम लें। आप अच्छा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप आएँ और आते ही आप कहें जी भाई आज तो मैंने जो है वो 5000 पाउंड अर्न करने हैं। मेरा एक जानने वाला मेरे सिटी से ही आया है यहाँ पे, और उसकी यही सोच है जिसकी वज़ह से वो अब मज़ीद थोड़ा-सा, उसको मैंने एक जगह जॉब दिलवाई थी, लेकिन उसको ये था कि भाई मैं 1 दिन के अंदर ही बिलियनर बन जाऊँ। तो बस फिर भाई वो बिलियनर बनने के चक्कर में दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं बनते। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है, कुछ आपको देखना पड़ता है। तो बाकी आपको नेक्स्ट भी वीडियोस मिलती रहेंगी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। आपको अगर कोई अच्छी मुझे जॉब्स की वीडियोस भी बनाऊंगा, स्पॉन्सरशिप जो देते हैं उनकी वीडियोस भी बनाऊंगा। आजकल केयर होम का स्पॉन्सर बहुत लोगों ने सुना होगा, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगी। और बाकी अगर आपको कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और अगर कोई भाई मैनचेस्टर में आता है, कोई भी, चाहे मेरा जानने वाला है या नहीं है, अगर उसको जॉब की ज़रूरत है, वो कमेंट सेक्शन में या मुझे मेरा इंस्टाग्राम या मेरा फेसबुक प्रोफाइल, वो सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी अच्छा गाइड कर सकता हूँ। तो अब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।